अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो हमारी हुकूमत एक एक डॉलर के लिए बड़ी मेहनत कर रही है, लोगों से कह रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए कह रही है, ये तो एक है। दूसरी तरफ जो आसान तरीके थे, इजी वे हैं, जिनसे डॉलर बेबहा आ रहे थे मुल्क में, वो इन्होंने या तो रास्ते बंद कर दिए या उन पे इतनी पाबंदियाँ लगा दी हैं कि वो अब मुश्किल हो गया काम। मैं दो चीज़ों की मिसाल दूंगा। एक तो जो हमारे बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इन पे पाबंदियाँ कम की जाएँ, इन पे टैक्स कम किए जाएँ और इनके लिए सहूलियात पैदा की जाएँ। दूसरा जो सबसे बड़ा एक ज़रिया है हमारे यहाँ ज़र मुबादला आने का भी और इंसानियत की खिदमत का भी, वो है जी हमारे डॉक्टर हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स के पेशेंट मौजूद हैं। ख़ास करके होम्योपैथी, एलोपैथी, हिकमत और ये जितनी चीज़ें हैं ये बहुत सारे पूरी दुनिया में इनके पेशेंट मौजूद हैं। होता क्या है, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इसके हवाले से जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं इनके पूरी दुनिया में पेशेंट मौजूद हैं और वहाँ वो लोग कंसल्टेशन तो लेते हैं हमसे, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन पहुँचाने का नहीं है ज़रिया। हमारे इदारे इतना मुश्किल काम कर दिया गया है कि यहाँ से मेडिसिन पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका कहना ये है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें मेडिसिन की सूरत में भेज देते हैं, तो इसका हल निकालें ना, इसका कोई हल निकालें। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप एक पूरा बाब ही बंद कर दें और वो मेडिसिन जो बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव क्यूर पे करती हैं वो आपने रुकवा दी हैं या कम करवा दी हैं या बैन लगवा दिए, ये कोई हल तो नहीं है ना। तो मेरा आपसे ये एक मुतालबा है कि इस पे आप नज़रसानी करें। देखिए बहुत बड़े बड़े अमराज जो है ना, जिस तरह याद रखना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन जो इलाज है वो पाकिस्तान में मौजूद है। सिर्फ केयरिंग नहीं है, अगर केयर हो जाए तो हम दुनिया में इलाज के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आगे हैं। जैसे देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में बहुत परेशान है, पीसीओज हो गए, प्रोस्टेट हो गया, स्टोन्स हो गए, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन या इस किस्म के जो भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे वो अनबीटेबल कहते हैं, एडियोपैथी कह देते हैं, ये हल नहीं होता, वो अभी लोग डायग्नोज कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों के क्योर पैदा कर देते हैं और हमारे पेशेंट ठीक होने की पोजीशन में आना शुरू हो चुके हैं। ये वो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया से हमारे डॉक्टर्स को, हमारे जितने भी ये अल्टरनेटिव, स्पेशली अल्टरनेटिव जो तरीक़ाकार है, इसके पूरी दुनिया को इससे मुमताज़ करती है। तो मैं अपने हुकूमत से, रियासत से, मुतल्लिक़ा इदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसको ईज़ी बनाएँ। ये जितने इदारे दुनिया में जो इदारे बनाए जाते हैं वो फैसिलिटेशन के लिए होते हैं, वो दुनिया को फैसिलिटेट करते हैं, जबकि हमारे यहाँ जो भी इदारा बनाया जाता है वो मसाइल पैदा करता है, वो और रुकावटें पैदा करता है। इसके पीछे क्या कैसी इनकी तरबियत है मैं इस पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जितने भी इदारे हैं उन पर देखें, इतना ईजी होना चाहिए। आपने एक रजिस्ट्रेशन दे दिया है, एक डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन है, उसको SOPs दे दें, डू एंड डू नॉट, बस ख़त्म। वहाँ से अब वहाँ पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाओ, अगर कोई एक मेडिसिन भेजनी हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाओ और इतना मुश्किल प्रोसेस है कि कोई भी नहीं करता। और उसका आस्ता आस्ता ये हुआ, अभी देखें पूरी दुनिया से पेशेंट हमसे कंसल्टेशन लेते हैं और वो जो मेडिसिन है वो पड़ोसी मुल्क से मंगवाते हैं, क्योंकि उनका इतना इजी रखा हुआ है उन्होंने उसकी शिपिंग कि उन्हें कोई मसाइल नहीं पैदा होते और वो आराम के साथ, उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है उस पर तो हम बात नहीं करते, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे जो पेशेंट हैं उनको ये इजी एक्सेस मिलनी चाहिए। हमें इतनी आसानी होनी चाहिए कि हम आराम के साथ उनके लिए मेडिसिन भेज सकें। उम्मीद है कि अरबाब इख्तियार को मेरी बात समझ आई होगी और ये एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है, आपके डॉलर भी आएंगे, ज़र मुबादला भी आएगा और सिख कम्यूनिटी जो बीमार कम्यूनिटी है उसका मदावा भी होगा और उसकी दुआएं भी मिलेंगी और वो सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत शुक्रिया।